नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम सवाल का जवाब देंगे। सबसे अहम सवाल आलम कुफर की तरफ से, नॉन मुस्लिम्स की तरफ से, जदीद पढ़े लिखे लिबरल्स और बेदीन लोगों की तरफ से ये एतराज़ किया जाता है कि औरत को निसफ विरासत क्यों मिलती है। मर्द को 2 हिस्से विरासत मिलती है, औरत को 1 हिस्सा। औरत को मर्द का निसफ विरासत किस लिए मिलती है? औरत को अगर औरत बनाया है तो वो तो अल्लाह ने बनाया है। औरत को औरत पैदा अल्लाह ने किया है, तो इसमें औरत का क्या कसूर है? उसका विरासत में आधा हिस्सा क्यों है? ये बड़ा मशहूर सवाल है जो नॉन मुस्लिम्स की तरफ से, लिबरल और बेदीन लोगों की तरफ से किया जाता है। तो इसका सबसे जो आसान और ज़बरदस्त जवाब है वो तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को डबल हिस्सा दिए है, औरत को सिंगल दिए है। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह से कौन पूछने वाला है। लेकिन ये जवाब बेदीन लोगों को, नॉन मुस्लिम लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए मैं इस हवाले से 2-4 बातें अर्ज़ करता हूँ कि इस्लाम ने औरत का हिस्सा विरासत में निस्फ, हाफ क्यों रखा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर पहली वजह यह है कि औरत पर किसी की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई। औरत पर किसी का ख़र्चा नहीं है। औरत के ज़िम्मे दूसरे की कफ़ालत और ख़र्चा तो दूर की बात है, औरत के ज़िम्मे तो अपना ख़र्चा भी नहीं है, अपने अखराजात भी नहीं है। शादी से पहले औरत के अखराजात वालिदैन पूरा करते हैं। शादी के बाद औरत की कफ़ालत शौहर के ज़िम्मे होती है। तो न शादी से पहले औरत पर अपना ख़र्चा है, न शादी के बाद औरत पर अपना ख़र्चा है। शादी से पहले भी मर्द उसकी कफ़ालत करता है, वालिद की शक्ल में, बेटे की शक्ल में, भाई की शक्ल में। शादी के बाद शौहर उसकी कफ़ालत करता है। तो औरत के ज़िम्मे जब किसी की कफ़ालत नहीं है तो असल इंसाफ तो ये था कि औरत को बिल्कुल ही विरासत न दी जाती, लेकिन शरीयत ने आधा हिस्सा देकर फिर भी औरत पर एहसान किए। और दूसरी वजह यह है कि मर्द का हिस्सा अगर डबल है तो मर्द पर ज़िम्मेदारी भी डबल है। मर्द पर अपना ख़र्चा भी है, अपने बीवी बच्चों का, वालिदैन का ख़र्चा भी है। मर्द अपने अखराजात भी पूरे करता है, अपने बच्चों के, अपनी बीवी के, अपने वालिदैन के अखराजात भी पूरा करता है। तो मर्द पर जब अखराजात डबल हैं, मर्द पर जब कफ़ालत की ज़िम्मेदारी डबल है, तो मर्द का हिस्सा भी डबल होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने उसका हिस्सा डबल करार दिया है। और तीसरी वजह यह है कि बसा औक़ात औरत को विरासत में मर्द से भी ज़्यादा हिस्सा मिलता है, इसलिए कि मर्द सिर्फ़ अपने वालिद की विरासत का हकदार होता है, जबकि औरत शौहर की विरासत की भी हकदार होती है, वालिद की विरासत की भी हकदार होती है। बीवी को जो है ससुराल में भी विरासत मिलती है, मेके में भी विरासत मिलती है। तो दोनों तरफ से विरासत मिलने के बाद बसा औक़ात बीवी का हिस्सा शौहर से भी बढ़ जाता है। तो औरत को चूँकि दोनों तरफ से विरासत मिलती है, इसलिए शरीयत ने इसका हिस्सा आधा रखा है। तो ये चंद वजूहात हैं जिसकी बिना पर उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि शरीयत ने औरत की विरासत मर्द के मुकाबले में आधी, निसफ और हाफ क्यों रखी।